Okay, now you see these, this is the exercise of determiners. determiners आपको याद होगा कौन कौन से होते हैं, जल्दी से 2 मिनट में determiners एक बार बता देता हूं क्या क्या होते हैं। determiners जो हैं आर्टिकल्स determiners होते हैं, a and the demonstrative determiners होते हैं this that these those। इसके बाद क्वांटिफायर्स आते हैं, क्वांटिफायर्स में 5 तरह के होते हैं। डेफिनिट जिसको 1 2 3 4 5 कहते हैं वो डेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट होते हैं सम, मेनी, मच, इनफ, few, a few, all, little, a little, several, most। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव आते हैं each, every, all, either, neither। इसके बाद डिफरेंस दिखाने वाले आते हैं other, another, और कंपैरेटिव आते हैं मोर, लेस, फीवर। इसके बाद पॉसेसिव डिटरमिनर्स होते हैं जिससे संबंध बताया जाता है माय, योर, आवर, ये सब होते हैं। तो अभी तो सबको मैं अलग अलग पढ़ा पाऊंगा ये तो संभव है नहीं, क्योंकि कम से कम समय में मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको मैं कुछ दे सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी देखिए पहले क्या है कि व्हाई am I living in this country, ये दिस लगाएंगे यहाँ पर। why am I living in this country, मैं इस शहर में, मैं इस देश में क्यों रह रहा हूँ। give me dash box from the table, ये दूर की चीज के लिए कह रहा है। give me तो लग जाएगा यहाँ पे that box, give me that box। okay guys, come डैश वे प्लीज, कम दिस वे, जब आप सीधा बताएंगे किसी को आइए इस रास्ते से चले तो कम दिस वे प्लीज, इस रास्ते से चले। द पर्सन डैश कार इज नॉट प्रॉपरली पार्क्ड, द पर्सन हुज कार इज नॉट, जो व्यक्ति जिसकी कार सही ढंग से पार्क नहीं की गई है, शुड बी फाइंड, उनको फाइन देनी पड़ेगी। लुक एट, अब देखिए दिखा रहा है, दिखाते हुए कह रहा है तो ऑब्वियसली नजदीक की चीजों के लिए कह रहा है। ईयर रिंग्स दूर की चीज को तो होगा नहीं, नजदीक की चीज। तो लुक एट, और एक नहीं है एक से ज्यादा है, तो लुक एट दीज ईयर रिंग्स जैमी गेव देम टू मी। अगला देखिए आगे आपको इसमें से चूज करना है खुद ही। अनफॉर्चुनेटली अ फ्यू लगेगा, अ फ्यू ऑफ द कंपनीज, क्योंकि इसकी गिनती हो सकती है। कुछ कंपनियां which we sent offers to showed interest, offers show, टू नहीं लगेगा, टू गलत लगा हुआ है यहाँ पे, टू की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। showed interest in our products, last month was a good month for the company, we found। अब बताइए many लगेगा या either लगेगा। many new customers and also increased our profit। इसके अलावा we have to speed up, there is very few time, गिनती तो few time कर नहीं सकते हैं, इसलिए little time to finish the प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए थोड़े से समय है। there were dash fewer people या all people than usual, fewer people होगा। there were fewer people than usual in the supermarket to buy our product, it will take me dash time, a little time, but I'm sure everyone will learn how to use the new software eventually। सबको पता चल जाएगा कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। इसके बाद है I have, देखिए कह रहा है मेनी मनी, गिनती ही नहीं होती है इसलिए लिटिल मनी ठीक है यहाँ पे। आगे देखिए ये डिटरमिनर्स की गलती यहाँ पर कह रहा है ढूंढने के लिए, एडिटिंग करना है इसको। सी हियर मिस्टर एलिसन गिव मी द ब्रेक, शुरुआत में ही हम ब्रेक से पहले द कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि एक इंडेफिनिट थिंग की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए हम इसको इसके लिए ए लगाए हैं। आगे कह रहा है कि वॉन्ट यू, आई हैव गॉट टू गेट अ स्टोरी और एन एडिटर विल। अब बताइए इसमें क्या आप ढूंढेंगे, एन की जगह ये एक पद होता है, एडिटर एक पोस्ट होता है, इसलिए यहां पर द लगेगा। फायर मी, प्लीज डू टेल मी
anything about yourself, anything about your, anything का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हैं। यहाँ पे समथिंग होगा, अपने बारे में कुछ बताओ। हाउ डिड यू, आगे देखिए, आप लोग भी सोच के रखिए, आप लोग भी सोच के रखो बेटा। हाउ डिड यू हैपन टू गेट इनटू दैट वर्क, गलत हो जाएगा, दूर का काम नहीं, दिस वर्क होगा। डू यू हैव, क्वेश्चन है, सम फैमिली गलत हो जाएगा, एनी फैमिली। डू यू हैव एनी फैमिली, प्लीज डू गिव मी अ आंसर, गलत है, एन होना चाहिए, एन आंसर। वेल इफ यू वोंट टॉक आई विल राइट माई ऑन स्टोरी, माइन गलत है यहाँ पे, माई ऑन स्टोरी हो जाएगा। बट यू मे नॉट लाइक द ऑल स्टोरी यू विल रीड, ये गलती है यहाँ पे, देखिए ऑल की गलती है, ऑल की जगह पे आप होल का प्रयोग कीजिए, होल, WHOLE, होल। पूरी की पूरी कहानी आपको शायद अच्छा ना लगे, अच्छी ना लगे। यू हैव few minutes to consider, गलत है, गलत है, गलत है। यहाँ पे क्या यूज करना है, few की जगह a few, क्योंकि few और little ये जो है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, इसका मतलब होता है लगभग नहीं, नहीं के बराबर। कम ऑन गाइस, यहाँ फिर से एक बार एडिटिंग कहीं आया हुआ है, और देखिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साइंटिस्ट्स fitted with GPS collars gathered any नहीं होगा, gathered some new insights, much of these leopards, much गलत हो जाएगा ना, leopards की गिनती की जा सकती है, तो many of these leopards या most भी लगा सकते हैं, most of these leopards या many of these leopards, और आगे गलती है ही नहीं, इसलिए हम मूव कर जाएंगे अगले पे। at night dogs appeared to be their most preferred, most both नहीं होगा, most preferred prey, prey मतलब शिकार यहाँ पे हुआ, preferred prey, other of the leopards, jay and other of the leopards, यानी कि नहीं, अदर यहाँ पर नहीं, दो लेपर्ड्स की ही चर्चा कर रहा है, तो टू ऑफ द लेपर्ड्स, जय और लक्ष्मी, जय और लक्ष्मी यहाँ पर नाम है लेपर्ड्स का, वर कैप्चर्ड फ्रॉम अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ पर तो कोई गलती इसमें नहीं है। मेनी लेपर्ड, मेनी लेपर्ड, मेनी लेपर्ड, और आगे दे पढ़े अजोवा वाज, नहीं गलत हो जाएगा क्योंकि मेनी लेपर्ड्स होता है। सॉरी स्टूडेंट, प्लीज स्पीक लाउडली। ओके, माय वॉइस इज नॉट क्लियर सर, इट्स वेरी स्लो। ओके, लेस, you mean to say less sound, now it's clear? Yes sir, now it's audible, okay guys, okay, let me so I think I was here, many leopard, not another leopard, यानी दूसरा leopard, और नेक्स्ट उसमें आगे गलती है ही नहीं, F फॉर द स्टडी, तो यहां पर हम कर देते हैं, देखिए फॉर द स्टडी, साइंटिस्ट कलेक्टेड डेटा एवरी, साइंटिस्ट फॉर द स्टडी, साइंटिस्ट कलेक्टेड डेटा, अदर नहीं होगा, अदर 3 आवर्स नहीं, एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे पर वो डेटा कलेक्ट करते थे। ईदर दैट द स्टडी इम्प्लाइड वाज दैट, तो कह रहा है देखिए, या स्टडी जो है, यानी कि ईदर स्टडी तो नहीं हो सकता, ऑल दैट द स्टडी इम्प्लाइड वाज, यानी कि स्टडी जो भी किया गया उससे जो पता चला वाज दैट, इस लाइन में भी कोई गलती नहीं है। relocation may some have only short term
रीलोकेशन, यानी उनको एक जगह से दूसरे जगह जो ले गया गया, ईदर सम की जगह सम की जगह जो है सो ईदर लगाएंगे. ईदर हैव ओनली शॉर्ट टर्म लोकल effects or simply move the conflicts to other area each area नहीं other area. तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं. देखिए फिलअप्स में, see in the fill-ups, dash the children went to their respective classes. बच्चे अपनी अपनी, तो सारे बच्चे चले जाएंगे ना. ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, सभी बच्चे अपने अपनी क्लासेस में चले गए. डैश चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, बताइए कौन सा बच्चा है जो प्लेइंग नहीं लाइक करता है. तो इसका मतलब हर बच्चा प्लेइंग लाइक करता है. ऑल लगाएंगे इसमें भी, ऑल चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग. आगे है वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रूट्स, या दीज फ्रूट्स भी लगा सकते हैं. सम फ्रूट्स यानी आप कुछ फल लेना पसंद करेंगे. आगे है लास्ट ईयर आई वेंट टू पेरिस एंड रोम, आई लाइक्ड दोज सिटीज वेरी मच, या बोथ भी लगा सकते हैं, बोथ सिटीज वेरी मच, बोथ सिटीज वेरी मच, दोनों शहर अच्छे लगे. आगे देखिए, did you buy some food, did you buy any food, did you buy any food, did you buy any food, क्या तुमने कुछ खरीदा खाने को. I don't know where Greece lives these days, I haven't seen him for many years, I have not seen him for many years, यानी कई सालों से उसको हमने देखा नहीं है. Yes, friends, see, और देखिए ये हो गया. इसके बाद ए एंड द का यूज है, बहुत अच्छे से आप ए एंड द का यूज करना जानते ही हैं. देयर वॉज, अब बताते चलिए, आप तो खुद बता देंगे ये. देयर वॉज अ बुक लॉन्च and an interactive session with India's Mission Mars Dream team at the Indian, कहां पर था, at the Indian National Science Academy in the capital, फिर आगे भी capital, in the capital in November. through the book Reaching for the Stars, India's Journey to Mars and Beyond, the authors relate that's untold story, the untold story, relates the untold story of India's marathon to Mars. The writers chronicles the Martian adventure of फिर आगे भी लगेगा ऐसे ही, एच में भी यही लगाइए आप, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज एन इनसाइडर्स narrative of India's journey from the Red Fort in Delhi when the mission was announced in 2012. The chairman claimed that Mars orbiter mission is only the beginning. यहाँ भी लगाइए, लगा सकते, sorry, only a beginning
they are looking at a bigger scientific mission to Mars. Come on here. This one, medicine remains a dream career for many, and some of the aspirants go abroad. यानी विदेश जाते हैं to train as doctors, while जबकि the majority look to countries like the US for postgraduate training. Others go to places such as China. कुछ लोग चाइना भी जाते हैं. China gives you sorry, 1 minute. Here are two experiences. Sorry, students. See here. Here are two experiences. One in the east and other in the west. एक east में, दूसरा west में. In the west, one relates that the education system in the People's Republic of China gives you more time to study by yourself. Practical training is much better than classroom teaching. Practical training is important. Okay? And question number 8, fill the blanks using correct determiners. यहाँ भी आपको correct determiners का use करना है. देखिए यहाँ पे there were 3 pictures on the wall. दीवार पे 3 pictures थे. I didn't like, मैंने उनमें से किसी को भी पसंद नहीं किया. I didn't like any of them. Is your friend English or American? आपके दोस्त अंग्रेज हैं या अमेरिकन हैं? कहता है none. She is Australian. यानी इन दोनों में से कोई भी नहीं. वो ऑस्ट्रेलियन है. We went away for 2 days, but the weather wasn't good. It rained on. बारिश होती रही. Both the days. दोनों दिन बारिश होती रही. Both the days. I invited Ram and Sheila to the party, but none of, यहाँ भी लगाइए none of them came. कोई भी नहीं आए. Helena has got 2 sisters and a brother. Both the sisters are married. इससे ऊपर वाले में I invited Ram and Sheila to the party, but देखिए यहाँ पर none of them से ज्यादा either of them भी कह सकते हैं. Sorry, neither of them came. दोनों में से कोई भी नहीं आए. So these were some of the exercises related to determiners. And next one is about models. As you know, model is also coming. Has anyone to ask anything? No, sir. किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलिए दूसरी एक और क्लास हम रखे हुए हैं आपके लिए. कोई बात नहीं, बहुत समय है. अभी तो पहले हम मॉडल्स की चर्चा कर लें. अब मॉडल्स बताइए, मॉडल कौन कौन से होते हैं? कौन मुझे मॉडल गिनवाएंगे? देखिए ऐसे फाइनाइट वर्ब्स, those finites which express the mode or manner of the actions denoted in the principal verb.
प्रिंसिपल वर्ब के मोड या मूड या उसके मैनर को जो बताते हैं उसी को मॉडल्स टर्म किया जाता है। अब मॉडल्स आपने देखा होगा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, have to, has to, had to, ये सबको मॉडल ऑक्सिलियरी कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलियरीज। इसके अलावा और भी है नीड, डेयर, यूज टू, इनको भी मॉडल की तरह यूज किया जाता है। इसको सेमी मॉडल्स कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज और सेमी मॉडल्स। तो तीन आपके सेमी मॉडल्स होते हैं, डेयर, नीड और यूज टू। डेयर, नीड और यूज टू, डेयर, नीड और यूज टू को इसलिए सेमी मॉडल कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी यूज किए जाते हैं, इसलिए मेन वर्ब की तरह भी यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल कहा जाता है। और बाकी जो हैं वो कंप्लीटली मॉडल की तरह ही यूज किए जाते हैं, इसलिए उनको मॉडल ऑक्सिलियरीज कहा जाता है। अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक का यूज बता सकूं, इट टेक्स टाइम, इसलिए मैं आऊंगा कि आपके एक्सरसाइज को मैं करवा दूं। देखिए ओमिशन भी आ रहा है आपके एक्सरसाइज में, इस बार के पेपर में ओमिशन भी आ रहा है, तो सबसे पहला आपका ओमिशन ही यहां पर आ गया है। देखिए लेट्स गो शॉपिंग, आई हैव टू बाय मेनी थिंग्स, इसमें कुछ नहीं खोजना है। आई बिलीव I get them all in this song. I believe I get them, कहीं ना कहीं एक गड़बड़ लग रहा है, जो गड़बड़ कहां पर है आपको वो देखना पड़ेगा। I believe I can get them all in this song. I can get. अब देखिए इसका आंसर जब लिखते हैं तो लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, जैसे ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब ए में क्या है, आप क्या करें, जो पहले जो शब्द आया है, यानी जिन शब्दों के बीच में ये आया है, आई और गेट के बीच में आया है, तो सबसे पहले आप आई लिखें। उसके बाद जो गलत शब्द है, जो आप उसमें फिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप जगह दे दीजिए। उसके बाद गेट लिखिए और मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आना चाहिए कैन, तो कैन आपका आंसर हो गया। दिस इज द वे टू राइट आंसर। इसी तरह से बी, इसी तरह से सी की तरफ आप मूव करेंगे। ओके गाइस, चलिए अगला देखिए। यू सी आई बाय अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड। यू सी, देखो तुम्हें पता है आई हैव टू बाय अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त के लिए प्रेजेंट खरीदने हैं, ठीक है। See the next one. What dash we look at first? दूसरे से, सामने वाले से हम उसकी इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर हम उससे पूछ रहे हैं, इसलिए shall का प्रयोग कर सकते हैं। What shall we look at first? यानी हम सबसे पहले क्या देखें, ग्लव्स देखें, शायद वो मिल जाए। शायद का माइंड में शायद शब्द का प्रयोग आया है, इसलिए यहां पर माइट का हम प्रयोग कर सकते हैं। Gloves, I might think I think they might be on this floor. शायद वो मिल जाए यहाँ पे। I see just the kind, I can see just the kind we want. यानी मैं देख सकता हूं कि जिस तरह का मुझे चाहिए वो है। You try these on. You can try या you should try कर सकते। You should try these on. You should try these on. आपको ये try करके देखना चाहिए। Fill in the blanks using appropriate. यहाँ भी मॉडल्स का यूज करना है। देखिए अच्छे से, जल्दी से देख लीजिए कि avoid the offending allergen that might cause allergy. देखिए might और may का प्रयोग जब करते हैं तो वहां पर हमें ये देखना होता है, कम संभावना अगर है तो माइट का प्रयोग कीजिए, ज्यादा संभावना होती है तो बे का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे क्लियर नहीं है तो हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अवॉइड द ऑफेंडिंग एलर्जन दैट माइट कॉज एलर्जी, इट
आगे आप मे और कैन दोनों लगाने के लिए स्वतंत्र हैं. इट मे बी अ पर्टिकुलर फूड, इट कैन बी अ पर्टिकुलर फूड, परफ्यूम, स्मोक और अ कोल्ड एनवायरमेंट. आइए अब बी की तरफ मूव करते हैं. टुडे यू शुड पुट अप योर माइंड एंड टैलेंट्स टू यूज. You should establish new contacts या you must establish new contacts. आपको नए कॉन्टेक्ट्स एस्टैब्लिश करने चाहिए या अवश्य करने चाहिए. आगे देखिए. he said that inspectors had not been removed. नहीं उसको रिमूव किया गया है. इससे क्या फर्क पड़ सकता है? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन पर प्रभाव डाल सकता है. लेकिन देखिए बहुत बड़ी संभावना हम नहीं इसको मानते हैं, इसलिए हम मे नहीं लगा के माइट लगा रहे हैं. दिस माइट अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन. ही डैश फेल टू डिलीवर द गुड्स, यानी वो सामान, ही मे फेल टू डिलीवर द गुड्स, वो शायद सामान पहुंचाने में सफल नहीं हो. द कंपनी डैश रादर प्रेफर टू. अब देखिए जहां पर प्रेफर की बात आती है वहां पर नॉर्मली क्या करते हैं, रादर आ जाए तो वुड का प्रयोग कर दीजिए. द कंपनी वुड प्रेफर टू बाय द शेयर्स ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. चलिए थर्ड नंबर पे हम आते हैं. हाउ डेयर यू से सच अ थिंग. हाउ डेयर, तुमने हिम्मत कैसे की ऐसी बात कहने की. यू शुड बी असेम्ड ऑफ योरसेल्फ. तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे. ऐसे ought to लगाइए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा. You ought to be ashamed of yourself. You never used to be so bold before. इतना तुम साहसी पैसे पहले कहां हुआ करते थे. You must behave from now on. और अब तुम अच्छे से बिहेव करना सीखो. क्वेश्चन नंबर 4. If we sit in एन इनकरेक्ट पोस्चर, अगर हम बैठेंगे इनकरेक्ट पोस्चर से बैठेंगे तो वी माइट स्ट्रेन आवर बैक, तो शायद हमारे पीठ में दर्द हो जाए. एज फार एज पॉसिबल दिस, जहां तक संभव है, दिस शुड बी अवॉइडेड. इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, इसको मना किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए. इफ द पोस्चर बिकम्स ए पार्ट ऑफ हैबिट, अगर ये पोस्चर हैबिट का हिस्सा बन जाता है, ए लो बैक pain invariably develops or it can be cured. इसको क्योर किया जा सकता है if we become conscious of our posture. अगर हम अपने तरीके, बैठने उठने इस सब के तरीके से, पोस्चर से अगर हम के प्रति अगर कॉन्शियस हो जाते हैं तब. We can also take time out to perform a few exercises. If the exercises are done regularly, the backache, अगर लगातार किया जाए तो जो बैकएक हमारा है वो will certainly be cured. उसको ठीक किया जा सकेगा. It will also improve the, और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव कर सकता है. फिफ्थ क्वेश्चन कम्स टू यू. फिफ्थ क्वेश्चन का, टाइम्स हैव चेंज, समय बदल चुका है. nowadays you need not rush off to a travel agent to, बुक करने के लिए आपको ट्रैवल एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है. You can sit at home and book them over the internet. However, the experience of one British couple ought to be a warning to everyone. यानी होना चाहिए, वार्निंग होना चाहिए. You shouldn't assume that if you book on the net, mistakes won't happen. That's why you must, लगा सकते हैं, must always check bookings carefully. अपने बुकिंग को अच्छे से आपको चेक करना. If you don't, अगर नहीं आप करते हैं तो you might find yourselves in the wrong part of the world. That's exactly what happened to Emma Dunn and Raoul Sebastian. ऐसा ही हुआ उनके साथ. They set off from London
in a large plane, thinking they were on their way to Sydney, Australia. They couldn't understand what was happening when they landed at an airport and were asked to transfer to a much smaller plane. It must have been quite a shock. अगर ऐसा कहा गया होगा तो सोचिए कितना शॉक लगा होगा उनको when they finally discovered they were in Canada. तब पता चला कि वो कनाडा में है. They should have read, उनको पढ़ना चाहिए था. They should have read tickets more carefully because they were booked for Sydney, Nova Scotia, Canada. तो बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है. देखिए, नहीं पढ़ेंगे तो हम खुद परेशानी में पड़ सकते हैं. इसी तरह से ये यहाँ पर है. देखिए, ये सारे आसान है, मुश्किल नहीं है. यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर where's Anshul? He can have नहीं, he should have been here half an hour ago. उसे आधे घंटे पहले यहाँ होना चाहिए था. इसके अलावा कह रहा है कि Vicky, he may have got lost. शायद वो खो गया होगा. He is still new to this town. आगे है, कह रहा है कि he can have forgotten. यहाँ पर could लगा सकते हैं. He could have forgotten all about the plan. Might भी लग सकता है. Might have forgotten. आगे है he may not have forgotten. he can't can की जगह आप लगा सकते हैं यहाँ पे डी में can't लगाइए. he can't have can लगाइए यहाँ पर. make it can't have forgotten. we were talking about it this morning. well, something might have delayed him या something must have delayed him. शायद किसी कारण से वो देर हो गया होगा. You dash help the teacher to maintain a neat and organized room. तो जरूर करना चाहिए आपको मदद. must का प्रयोग कीजिए. You must help the teacher. अवश्य उसकी मदद कीजिए. You dash regularly, यहाँ आप should का प्रयोग कर सकते हैं. You should regularly inspect classroom. classroom के regular inspection कीजिए. and और क्या आप कर सकते हैं. देखिए, and can assign duties. duty assign की जा सकती है to class monitors to participate. you dash ensure, you must ensure लग सकता है यहाँ पर. आप निश्चित कीजिए. drinking water is provided to all. you dash impose a fine on students found littering. you may impose, आप फाइन चाहें तो impose कर सकते हैं. और यहाँ देखिए, ये जो इसमें बताने की, इट इज नॉट नेसेसरी टू बाय द कैप. अब ये नीड के साथ इसको हमने लिखना है. वी नीड नॉट बाय द कैप. सीधा हम कह सकते हैं वी नीड नॉट बाय द कैप. हमें कैप खरीदने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अगला है कि द होटल्स विल बी फुल. पॉसिबली द होटल्स माइट बी फुल. आई एम श्योर इज द सन क्रीम you are allergic to. I'm sure you must be allergic. You must be, it must be the sun cream you are allergic to. It's not possible for us to change the weather. We can't change the weather. कह दीजिए, हम लोग weather बदल नहीं सकते हैं. It is a good idea to take it with us this time. तो अब should से बना सकते हैं कि should we take it with us in that time. should we take us. और इसके बाद जो हमने कुछ आपके लिए लाया है वो देखिए. these are the exercises related to ये सब के सब omission के exercises हैं. omission के exercises हैं, and I will try my best to make you clarify all these. कोशिश करेंगे जल्दी से हो जाए ये. See guys, a reporter was interviewing a witness about an एक्सीडेंट के बारे में बातचीत करा. तो थोड़ा सा ये सोचने वाला होता है, क्योंकि आपको कहां पे कौन सा वर्ड फिल करें ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है. शी आस्क्ड हिम,
हम लगा सकते सी आस्क्ड हिम, पूछा कि इफ ही हैड सीन द एक्सीडेंट, उसने पूछा कि एक्सीडेंट को होते हुए, टेकिंग प्लेस, होते हुए देखा आपने। इफ ही कुड टेल हर व्हाट ही, अगर वो कहीं बता सके कि व्हाट ही हैड सीन, कि उसने क्या देखा, व्हाट ही हैड सीन। द विटनेस रिप्लाइड दैट, उसने रिप्लाई दिया तो यहाँ पे ही हो जाएगा, दैट ही हैड सीन अ कार कमिंग एट वेरी स्पीड एंड हिटिंग, वेरी स्पीड, बहुत स्पीड से आते हुए उसने देखा, और वेरी स्पीड तो नहीं, वो वेरी हाई स्पीड होगा, वेरी हाई स्पीड and hitting the scooter. The reporter asked him, क्या पूछा होगा उसको, पूछा कि if the scooterist was driving in his lane, कि क्या वो स्कूटरिस्ट जो था अपने लेन में चला रहा था, या कहीं उसने लेन तो नहीं चेंज कर लिया था। in his lane, the witness said that he was not at fault, अब चलिए फिफ्थ पे आ जाते हैं। वेजिटेरियनिज्म प्रोमोट्स अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, और यहाँ पे लगेगा अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ से ज्यादा जरूरी यहाँ पे, डिस्पाइट इट्स implicit message of universal love and non-violence, it has not spread as it should have, जितना उसको स्प्रेड होना चाहिए उतना हुआ नहीं। this may be हो सकता है, this may be because it usually is an inward looking habit। अगला देखिए, living on the earth is like the being at the bottom of a sea, hundreds of miles deep, without the atmosphere there would be, अगले लाइन में हो जाएगा, there would be no people or animals, birds or fishes, trees or plants, there would be no, इसमें कोई गलती नहीं है इसलिए नीचे आ जाइए। weather, winds, यहाँ पर नो आ गया इसलिए यहाँ पर एंड नहीं आ सकता है, यहाँ पर क्या आएगा, और लगेगा। अगर वहां पे नो नहीं रहता तो एंड लगा सकते थे, अदरवाइज यहाँ पे और लगेगा। इसके बाद देखिए सेवेंथ,